रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत के द्वारा विरोध दर्ज कराने का असर दिखने लगा है। पहले बांग्लादेश ऐसी किसी भी प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने माना है कि वहां पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और वहां की सरकार कुछ नर्म पड़ी है, लेकिन वहां के कट्टरपंथी धड़ा अभी भी वहां पर अत्याचार मचाए हुए और इसका असर वहां के अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। इस प्रकार के हालात के बाद से भारत में लगातार अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसका सिलसिला आज भी तमाम शहरों में भारत में देखने को मिला। अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बेलगाम हुए कट्टरपंथियों का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि दशकों से भारत के साथ बांग्लादेश के मधुर संबंध न सिर्फ अचानक कड़वाहट में तब्दील हो गए, बल्कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया भयभीत है। खुलेआम हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सब कुछ सामान्य बताकर भारत विरोधी ताकतों को शह देती रही। हिंदुओं पर हमले की भारत बार बार निंदा करता रहा। आखिरकार विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे और हिंदुओं की सुरक्षा व दोनों देशों के संबंधों समेत तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। जो यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को अब तक नकार रही थी, अब उसने स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। हालांकि ये मामला 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक का ही है। मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बांग्लादेश संघबाद संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनामगंज, नरसिंहडी, चटगांव और ढाका में हाल ही में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं, लिहाजा इसकी आधिकारिक संख्या और बढ़ सकती है। भले ही सरकार का रुख थोड़ा नरम पड़ा हो, लेकिन वो ताकतें उसी तरह सक्रिय हैं जिन्होंने बांग्लादेश को इसी स्थिति में पहुंचाया है। बीएनपी से जुड़े संगठनों ने भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला। इस बीच राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। इधर भारत में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग शहरों में भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी इनकी आवाज बुलंद हो रही है। टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचार का विरोध किया। मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई। और आगे आपको दिखाएंगे फटाफट खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।